इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ है, हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक़ व सज़ावार है जो हम सबों का खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है, जो रब्बुल अर्श है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है और जिसने हमारी फ़लाह और बहबूदगी के लिए, हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमें गुमराहियों से सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए बहुत सारे नबियों को, रसूलों को इस दारिफ़ानी में, इस कायनात में मबूस फरमाए और हमें और आपको जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और ये इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनना, ये इतनी बड़ी नेमत है कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि अल्लाह अगर तुमने मुझे नबी ना बनाया होता और आखिरी नबी का उम्मती बनाया होता तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। तो वो नेमत हम सबको मिली है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने का शर्फ बख्शा। बादहू लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम की फूल निछावर हो अल्लाह के तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी इमामुल अंबिया, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ज़ात मुक़द्दसा व मुबारका व मुतहरा रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात में रहमत और हिदायत का बंदोबस्त फरमाया और जिसने इस कायनात में तशरीफ़ लाकर जलवागर होकर हक़ को बातिल से, नूर को तारीकी से और हिदायत को गुमराहियों से छाँट कर अलग अलग कर दिया, नुमाया कर दिया और जिस पर एक मरतबा दरूद सलाम भेजने वाला शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की 10 रहमतों का मुस्तहिक़ बन जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हज़रात, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। अब तक तो हम लोग ये कह रहे थे कि रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है,
लेकिन अब हम ये कहेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे विदा हो रहा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे जा रहा है, रुखसत हो रहा है। मेरे भाइयों, ये आखिरी अशरा है, आखिरी 10 दिन है, ये बड़ा ही ख़ास है। और इन आखिरी अशरे के जो 10 दिन है, इसके ख़ास होने की अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के सबसे महबूब बंदा है, जो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बख्शाए हैं, आपके अगले पिछले गुनाह माफ है, वो नबी, वो हमारे नबी इन आखिरी 10 दिनों में, रमज़ान के जो आखिरी अशरा है, आखिरी 10 दिनों में इतनी मेहनत करते थे, इतनी इबादतें करते थे, जितनी इबादतें आप साल के किसी और दिनों में नहीं करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अल अशरुल अवाखिर शद्दु मीज़रा व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, कहती है कि रमज़ान का आखिरी अशरा जब शुरू होता तो अल्लाह के रसूल 3 काम करते थे। अल्लाह के रसूल 3 काम करते थे। वो 3 काम क्या है? शद्दु मीज़रा, आप अपने इज़ार को कस लेते हैं। इज़ार लुंगी को कहते हैं, और लुंगी को कस लेते थे। क्या मतलब? इसका मुफस्सिरीन ने 2 मतलब निकाला है। एक मतलब तो ये है कि आप इबादत के लिए बिल्कुल कमर कस लेते थे, बिल्कुल एक्टिव हो जाते थे, पूरी तरीके से तैयार हो जाते थे। और एक दूसरे मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप इन 10 दिनों में अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे। हालांकि रमज़ान की रातों में बीवी से मिलना ये जायज़ है, लेकिन आखिरी अशरे में 10 दिन आप पूरी की पूरी रात जागते थे, तो अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे। ये पहला काम करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा काम व अहया लैलहु, आप अपनी रातों को जिंदा करते थे। जिंदा करने का क्या मतलब? यानी रातों को आप जागते थे, क़यामुल लैल करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, आप रात भर जागते थे। ये दूसरा काम करते थे अल्लाह के रसूल। और तीसरा काम व अयक़ज़ अहलहु, अपने अहल-याल को, अपने फैमिली के लोग को, अपने बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपने कुंबे कबीले को भी जगाया करते थे, इबादत में शामिल किया करते थे। तो अल्लाह के नबी, पता क्या चला कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि आप खुद भी इबादत करते थे और अपनी फैमिली को भी तलकीन किया करते थे, अपने फैमिली के लोगों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को भी इबादत में शामिल किया करते थे। ऐसा नहीं कि खुद चल के नमाज पढ़ ली और एक बार भी घर वालों को यह तलकीन नहीं किया नमाज का। नहीं मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत आप कई बार सुने होंगे कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों, तुम खुद भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहले-याल को भी अपने अहले-याल को भी, अपने फैमिली के लोग को, अपने घर के सदस्यों को भी जहन्नम की आजाब से और जहन्नम की आग से बचाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रहा है कि आप खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे। तो ये 3 काम करते थे आप, ये 3 काम करते थे। लिहाजा इस बात से आप आखिरी अशरे के ताल्लुक से उसकी फजीलत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, हमारे नबी अल्लाह के इतने महबूब नबी हैं, इतने प्यारे नबी हैं, जिनके अगले पिछले गुनाह माफ है, बख्शाए हैं, उसके बावजूद भी आप पूरी रात जागे। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागने को पसंद नहीं फरमाते थे, पूरी रात जागना पसंद नहीं फरमाते थे, लेकिन आखिरी अशरे में पूरी रात जागते थे। आखिरी अशरे में आप पूरी की पूरी रात जागते थे। तो अल्लाह के नबी जो बख्शाए हैं, जो जिनके अगले पिछले गुनाह माफ है, उसके बावजूद भी आप इबादत के लिए बिल्कुल कमर कस ले। आप रातों को जाग कर तहज्जुद और क़यामुल लैल करे, आप अपनी फैमिली के लोग को, अपने घर के लोगों को भी इबादत में शामिल करे, जगाए। और हम उस नबी के उम्मती, जिस उम्मती के लिए नबी के तरीके को उस्वा और नमूना करार दिया है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ नबी के उम्मतियों, अगर तुम्हारे लिए कोई तरीका है तो वो तरीका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। हम उस नबी के उम्मती होने के बावजूद हम नबी के फरमान को ना माने, हम नबी की बात को ना माने, हम नबी के तरीके को ना माने, फिर हम कैसे दावेदार है नबी की उम्मती का। और मेरे भाइयों देखिए, जैसे रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, हम इबादत में बड़े शौक से इबादत में शामिल होते हैं। मस्जिदों में नमाजियों का इजाफा हो जाता है, जगह नहीं मिलती है, 2-2 3-3 जमातें करनी पड़ती है कई मस्जिदों में।
लेकिन जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता जाता है वो शौक़, वो बलबला, वो जोश, वो जुनून सब ख़त्म होता जाता है। और ऐसा भी हो जाता है कि आखिरी अशरा आते आते लोग काम में, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपनी खरीदारी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि आखिरी अशरे का जो अहमियत है और मकाम है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं और बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। जरा तसव्वुर करें, जिस आखिरी अशरे में अम्मा ऐसा कहती हैं कि मेरे नबी पूरी पूरी रात जागे, अपने घर वालों को जगाए और अल्लाह के रसूल उतनी मेहनत करे जितने आप साल के किसी और दिनों में ना करे, उस आखिरी अशरे को हम यूं ही गुजार दें, यूं ही बर्बाद कर दे, ये तरीका सही नहीं है मेरे भाई। अच्छा, अल्लाह के रसूल आखिरी अशरे में इतनी मेहनत क्यों करते थे? ये रमजान के जो आखिरी 10 दिन है, इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह के रसूल क्यों इतनी मेहनत करते थे? तो उसकी वजह यह है कि इस आखिरी अशरे में एक रात है। वो कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र, जिसको हम लोग शब क़द्र कहते हैं। और इस रात की अहमियत का और इस रात की फजीलत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर 114 सूरतों में से एक मुकम्मल पूरी सूरत लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से नाजिल फरमा दिया है। 30वें पारे के अंदर आप पढ़ सकते हैं, इन अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। अल्लाह फरमाता है, क्या है मेरे नबी, ऐ नबी के उम्मतियों, ऐ मेरे बंदो, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, लैलतुल क़द्र में उतारा है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, हम लोग पढ़े हैं, सुनते आ रहे हैं कि कुरान तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में नाजिल हुआ है। अल्लाह यहाँ फरमाता है कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। क्या मतलब? इसका दो मतलब है। एक मतलब ये है कि कुरान का नुज़ूल का स्टार्टिंग, कुरान जब नाजिल होना शुरू हुआ लैलतुल क़द्र में, यानी कुरान की जो पहली आयत है वो लैलतुल क़द्र में आप पे नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र से लेके फिर 23 सालों में थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। एक मतलब। दूसरा मतलब ये है कि लौहे महफूज से आसमानी दुनिया में एक ही बार कुरान करीम लैलतुल क़द्र में लौहे महफूज से आसमानी दुनिया में एक बार नाजिल हो गया और फिर आसमानी दुनिया से थोड़ा थोड़ा हस्बे जरूरत 23 सालों में नाजिल होता रहा। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ऐ मेरे बंदे, ऐ लोगों, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। ये कुरान जो दुनिया के सबसे महान किताब है, जिस कुरान को कलामुल्लाह, रब का कलाम कहा जाता है, उस कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। फिर अल्लाह आगे क्या फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ऐ मेरे नबी आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र की फजीलत क्या है, लैलतुल क़द्र की अहमियत और मकाम और मर्तबा क्या है। जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह के कहने का जो तरीका है उसको उस पर अंदाजा कीजिए। क्या है मेरे नबी आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, इसकी अहमियत तो क्या है। यानी ऐ मेरे नबी आपको भी मालूम नहीं कि लैलतुल क़द्र की अहमियत और मकाम और मर्तबा कितना है। अगर उसकी अहमियत और मकाम और मर्तबा का किसी को मालूम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन को है। तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी अफजल है, बेहतर है। 1000 महीनों से भी बेहतर है। 1000 महीने को आप अगर जोड़ेंगे तो लगभग 83 साल 3 महीने बनते हैं। 83 साल 3 महीने। और अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि 1000 महीनों के बराबर है, नहीं, बल्कि 1000 महीनों से भी अफजल है, 1000 महीनों से भी बेहतर है। पता ये चला कि अगर आप लैलतुल क़द्र में जाग लेते हैं, उसका हक अदा कर देते हैं, तो आप 83 साल 3 महीने लैलतुल क़द्र जागते हैं। आप तसव्वुर करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कितना मौका दिया है इबादत करने की। इस छोटी सी जिंदगी में, 50-60 साल की जिंदगी में, हम अगर लैलतुल क़द्र में कई रातें जाग जाते हैं तो कितनी इबादत कर लिए जाते हैं। अगर एक भी लैलतुल क़द्र जाग लिए जाते हैं तो हम 83 साल 3 महीने की इबादत कर लिए जाते हैं। ये मकाम और मर्तबा है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन में उतरते हैं। जिब्राइल भी फरिश्ते में शामिल है, फरिश्ते का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम है,
लेकिन अल्लाह ने कहा कि फरिश्ते और जिब्राइल, पता ये चला कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों का सरदार है, इसीलिए खुसूसी मेहमान खुसूसी के तौर पे जैसे हम लोग नाम देते हैं, खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते का नाम भी कहा, और फरिश्ते में ही जिब्राइल है, लेकिन जिब्राइल चूंकि फरिश्तों का सरदार है इसलिए जिब्राइल का नाम अलग से लिया। इसलिए अल्लाह ने कहा इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन उतरते हैं, और इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन तंग पड़ जाया करती बेइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर, और ये रात पूरी की पूरी सरापा रहमत है, सलामती वाली है जब तक सुबह ना हो जाती है। ये मकाम और मर्तबा है। लिहाजा मेरे भाइयों, इस रात की बड़ी अहमियत है। हम आपसे गुजारिश करेंगे इन रातों को आप ज़रूर जागे, अपने बीवी बच्चों को भी जगाएं। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा कलामुल्लाह की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस दुआ को क्या करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, तू बख्शिश करने वाला है, तू बख्शने वाला है, और तू बख्शिश को पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह, तुझे मुझे माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर दे। इस तरीके की दुआ अब ज़्यादा से ज़्यादा इन रातों में करें। ये लैलतुल क़द्र सरसरी तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लैलतुल क़द्र से ताल्लुक़ से बात हो गई। अब आइए इस आखिरी अशरे में 10 दिनों में एक और इबादत है, बड़ा अहम इबादत है, और इस इबादत के बारे में हमारे यहाँ ज़्यादा ना चर्चा होती है और ना इस पर अमल किया जाता है। हालांकि ये बहुत अहम इबादत है, और वो इबादत है एतिकाफ। एतिकाफ का मतलब होता है कि अपने आप को दुनियादारी से कट कर अलग करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में मस्जिद में रोक लेना, ठहरा लेना, यह एतिकाफ है। अच्छा, ये एतिकाफ फर्ज है या सुन्नत है? क्या है? एतिकाफ फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। अच्छा, ये मर्दों पर भी सुन्नत है, औरतों पर भी सुन्नत है, लेकिन याद रहे कि औरतें अगर एतिकाफ में बैठेगी तो मस्जिद ही में बैठेगी। घर में औरतों के लिए एतिकाफ का कोई भी हदीस मौजूद नहीं है, और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से भी कोई ऐसी बात साबित नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मस्जिद में अलग से लेटरिन, बाथरूम और पूरे वजू खाना और इस्तिंजा वगैरह का अलग से सेपरेट इंतजाम है, अलग से दरवाजा है, जिससे औरतों की आबरू और इज्जत का हिफाजत हो सकता है, ऐसी सूरत में औरतें एतिकाफ में बैठे। चूंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता, बाहर के इलाकों में अपने आप अहले हदीस ही लोग वहाँ बिल्कुल इस बात का ख्याल रखते हैं। मस्जिद के एक साइड में अलग से दरवाज़ा रखा जाता है, अलग से सेपरेट उन लोगों का बाथरूम, लेटरिन और वजू खाना वगैरह बनाया जाता है। वो लोग अलग से आती है और वहाँ वजू वगैरह बना के बाथरूम वगैरह करके वो जुमा में भी आती है और एतिकाफ में भी बैठती है। उसकी इज्जत आबरू में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल मर्दों से अलग। चूंकि हम लोग को इस बात पे सोचना चाहिए, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, और हमें भी इसका इंतजाम करना चाहिए। मेरे भाई, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, नबी के सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाते हैं। नबी कहाँ हाथ बांधते थे उस पर हम गौर करते हैं। नबी आमीन जोर से कहते थे कि न, उस बात पे हम चर्चा करते हैं कि लेकिन नबी का सुन्नत यह भी है, नबी का सुन्नत एतिकाफ करना भी है, और नबी की अज़वाज मुतहरात आपकी बीवियां भी एतिकाफ में बैठती थी। लिहाजा उस पर हमें गौर करना चाहिए, उस पर सोच विचार करना चाहिए, और उसके लिए अलग से इंतजाम होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो एतिकाफ है ये सुन्नत है, मर्दों पर भी है, औरतों पर भी है। औरतें अगर एतिकाफ में बैठेगी तो मस्जिद में बैठेगी, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे इंतजाम नहीं है, माकूल इंतजाम नहीं है, और औरतों की इज्जत और आबरू पर खतरा हो सकता है। तो औरतें का इज्जत और आबरू का बचाना ये फर्ज है, और एतिकाफ सुन्नत है। तो सुन्नत को अदा करने के लिए फर्ज को नहीं छोड़ सकती है, इसलिए औरतें एतिकाफ में नहीं बैठेगी। ऐसी सूरत में वो घर में ही अपना क़यामुल लैल करे, घर में तिलावत करे, वो दिल छोटा ना करे, उसको सवाब मिल जाएगा। ये एतिकाफ। अच्छा, एतिकाफ कब से कब तक बैठे? एतिकाफ कब मस्जिद में एंट्री करे और कब मस्जिद से एग्जिट करे, कब निकले? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आखिरी अशरे यानी आज कितने रोजा है सब? 20। यानी अगर कोई एतिकाफ पे बैठना चाहते हैं तो आज 20 रोजा है, आज ही रोजा इफ्तारी से पहले यानी मगरिब से पहले मस्जिद में आ जाए, अपना बोरिया अपना बिस्तर वगैरह लेके आ जाए और 10 दिन रहे, और फिर निकले कब? अगर 29वें रोजा के दिन चांद दिख जाता है तो निकल जाए, नहीं दिखता है तो 30वें रोजा के दिन चांद दिख जाएगा, चांद देखने के बाद वो निकल जाए। ये तरीका है।
यानी कि 21वीं रात से पहले, मगरिब से पहले वो मस्जिद में एंट्री कर ले। मस्जिद में आके एतिकाफ में 10 दिनों के अंदर करना क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज्यादा से ज्यादा इबादत करना है, क़यामुल लैल करना है, कुरान कलामुल्लाह की तिलावत करना है और इधर उधर की बातों से बचना है। हाँ, मोबाइल का जहां तक सवाल है, तो अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी बात है तो मोबाइल रख लिया करे, कोई इमरजेंसी की बात कर लिया करे। ऐसा नहीं कि आधा घंटा में 1 घंटा में कारोबार भी यहाँ से एहतिकाम में बैठ के संभाले, खेती बाड़ी का भी हाल समाचार पूछे, घर में भी फोन करके बार बार पूछे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करना था तो एहतिकाम में बैठे क्यों, घर ही में अपना घर संभालते। तो एहतिकाफ का मतलब होता है कि दुनियादारी से कटकर, दुनिया से कटकर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से लव लगा लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बैठना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। लिहाजा हमारे कोई भाई, हमारे कोई आदमी बैठना चाहते हैं तो वो आज ही मगरिब से पहले पहले एहतिकाफ में बैठ जाए। इंशाअल्लाह आपको बड़ा सारा सवाब मिलने वाला, ये बहुत अहम इबादत है। ये एहतिकाफ के ताल्लुक से कुछ बातें हो गई। मेरे भाइयों, आखिरी अशरा रमजान कब आया और रमजान कब हमसे रुखसत हो रहा पता ही नहीं चल रहा है। कई लोग तो रमजान को बोझ की तरह समझते हैं, गिनते हैं कब रमजान खत्म हो, कब रमजान खत्म हो। मेरे भाइयों, आप सोचिए कि आप बड़े भाग्यवान हैं, आप बड़े खुशनसीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक और रमजान का महीना नसीब किया। 20 दिन गुजर गए, आखिरी अशरा भी आपको नसीब कर रहा। आप तो भाग्यवान है, आप तो बड़ा खुशनसीब आदमी है। आप तसव्वुर कीजिए कि आपके साथ पिछले रमजान में कितने ऐसे लोग थे जो आपके साथ थे, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं, वो शहर खामोशा में, वो कब्रिस्तान में सो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको इतना खुशनसीब बनाया है कि एक और रमजान अदा किया। मुझे वो रिवायत याद आ रहा है, हसीबुल्लाह साहब उस रिवायत को किसी मौके पे कहा था। वो रिवायत है मुस्नद अहमद की रिवायत है, हजरत तलहा इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है। और ये तलहा इब्न अब्दुल्लाह अल्लाह के रसूल के बड़े मशहूर सहाबी है। और ये इतने मशहूर है, इसकी मकाम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अशरे मुबस्सरा में ये शामिल है। अशरे मुबस्सरा जानते हैं, वो 10 सहाबी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन ही में जन्नत की खुशखबरी दी थी। आए अबू बकर तुम जन्नती, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम जन्नती, आए तलहा बिन अब्दुल्लाह तुम जन्नती। तो इन 10 सहाबियों में, जिन 10 सहाबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी ने जमीन ही में जन्नत की खुशखबरी दी थी, उन 10 सहाबी में ये हजरत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। ये तलहा बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि 2 आदमी देहात से दूर से चल के अल्लाह के रसूल के पास आए और एक साथ इस्लाम कबूल किया, एक ही साथ कलमा पढ़ा, एक ही साथ इस्लाम कबूल किया। उन दोनों में से एक थोड़ा दीन के मामले में चुस्त था, फुर्तीला था, और एक थोड़ा लेजी था, थोड़ा सुस्त किस्म का था। दुनिया के मामले में भी होता है, कोई बड़ा काम करने में वीर थोड़ा अच्छा रहता, फुर्तीला होता, कोई लेजी होता। तो दीन के मामले में भी ऐसा होता, कोई फर्ज भी पढ़ता है, जुमे की 2 रकात भी पढ़ता, उसके बाद सुन्नतें भी पढ़ता और फिर निकलता है। कई लोग ऐसा है 2 रकात पढ़ के समझता मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम कर लिया, और ऐसे भागते हैं जैसे तिहाड़ जेल में मुद्दतों से कैद सा, और भागते। मेरे भाइयों, ये तरीका ठीक नहीं। आप नमाज पढ़े, सुन्नत पढ़ के जाए। तो मैं ये कह रहा था कि 2 लोग जो एक साथ इस्लाम कबूल करते हैं, उसमें से एक दीन के मामले में थोड़ा चुस्त था, फुर्तीला था, और एक थोड़ा सुस्त था। जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनती था, वो आदमी एक जंग के मैदान में जाते हैं, जंग लड़ने के लिए जाते हैं और शहीद कर दिए जाते हैं। और जो दूसरा आदमी जो दीन के मामले में थोड़ा सुस्त था, वो 1 साल बाद नेचुरल मौत मरता है। ऐसे जैसे आमतौर पर लोगों की मौत होती है, वैसे उनका इंतकाल हुआ। हजरत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, कोई बंडल रिवायत नहीं है, मनगढ़ंत रिवायत नहीं, इब्न माजा के सही हदीस है। हजरत तलहा बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के बाहर खड़ा हूँ, गेट के बाहर खड़ा हूँ, और वो 2 लोग भी हैं जो इस्लाम कबूल किए थे एक साथ। एक थोड़ा फुर्तीला था, एक थोड़ा सुस्त था। जन्नत के अंदर से एक फरिश्ते आते हैं और उस आदमी को बुलाते हैं जो दीन के मामले में थोड़ा सुस्त था, जो तभी मौत मरा था, नेचुरल मौत मरा था, जो शहीद नहीं हुआ था। उसको कहते हैं कि आपको अंदर बुलाया जा रहा, आप अंदर चलिए। हजरत तलहा इब्न अब्दुल्लाह कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर बाद में आए और फिर उस आदमी को बुलाए जो दीन के मामले में थोड़ा फुर्ती था, जो दीन के मामले में थोड़ा मेहनती था, जो शहीद की मौत मरा। हजरत तलहा इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और यकीनन ताज्जुब होना लाजिमी था। भाई, जो आदमी दीन के मामले में थोड़ा फुर्ती था, दीन के मामले में थोड़ा मेहनती था, जो शहीद की मौत मरा, उसको पहले जन्नत में बुलाना चाहिए था, बजाय उसको बुला रहे जो 1 साल बाद तभी मौत मरता है, शहीद भी नहीं होता और दीन के मामले में थोड़ा सुस्त भी है।
हजरत तलहा इब्न अब्दुल्ला को बड़ी ताज्जुब हुई और उन्होंने सहाबा के दरमियान इस बात का चर्चा किया। कैसे न कैसे उड़ते फिरते ये बात अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन अय्य ज़ालिका तुज़बून, ऐ मेरे सहाबा तुम किस बात पे ताज्जुब कर रहे हो, तुम्हें किस बात पे ताज्जुब हो रही है, तुम्हें हैरानी किस बात पे हो रही है। तो सहाबा ने कहा देखिए ना अल्लाह के रसूल, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न तलहा क्या कहते हैं कि जो आदमी पहले जो आदमी एक साथ तो इस्लाम कबूल किए थे लेकिन दीन के मामले में थोड़ा फुर्ती है, मेहनती है, शहीद के मौत मरा है, उनको बाद में बुलाया जा रहा है, और जो दीन के मामले में थोड़ा सुस्त है, जो तभी मौत मरता है, नेचुरल मौत मरता है, उनको पहले बुलाया जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सेंटेंस में जवाब दिया, क्या है मेरे साहबा, बताओ कि जो आदमी 1 साल बाद मरा उसने एक और रमजान पाया कि नहीं, उसने एक और महीने में रमजान में तरावी की नमाज पढ़ी कि नहीं, उसने एक और रमजान में क़यामुल लैल किया कि नहीं। साहबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल। तो कहा कि बस इसीलिए इतना फर्क है, और दोनों में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। और जमीन और आसमान का फर्क जानते हैं आप, 500 साल की मसाफत है, जमीन और आसमान की मसाफत 500 साल है। इसीलिए इस बात से आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर आपने ये जो 20 रोजा गुजर रहे हैं, इस 20 रोजा का अगर आपने हक अदा कर दिया, और ये जो आखिरी अशरा 10 रोजे बाकी है इसका भी हक अदा कर दिया, और आपसे पहले जो रमजान से पहले जिनका इंतकाल हो गया है, आप उनसे इंशाअल्लाह 500 साल पहले जन्नत में जाने वाले। लेकिन शर्त है कि इसका हक अदा करें। आप क्या समझते अपने आप को, रमजान को जहमत समझ रहे, रमजान के लिए बहाने बना रहे। रमजान का महीना आता तभी आपको बीमारी लगती है और बड़े बड़े बोतल आ जाते हैं आपके यहाँ दवाओं की। मेरे भाइयों ऐसा कतई ना करे, आप भाग्यवान हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं, आप बड़े अल्लाह के बड़े पसंदीदा बंदे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक और रमजान के लिए चुन लिया, एक और अशरे मुबस्सरे के लिए चुन लिया। वक्त की किल्लत है मेरे भाइयों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इन जो गुजर गया ये जो 10 दिन रह गए हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब करें। मेरे भाइयों मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब मलकुल मौत का परवाना लेकर आए और हमारे टेपे पे हमारे हलक में सवार हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं हम जवान हैं, हम मकई भी अच्छा काट लेते हैं, हम काम भी अच्छा कर लेते हैं, हमारे खून में गर्मी है, हमें कहां मौत आने वाला, ये आपकी गलतफहमी है। जाइए शहर खामोशा को देख के आइए, जाइए कब्रिस्तान का मुआयना और दौरा करके आए। बहुत सारे ऐसे नौजवान से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जो ये सोचा करता था कि हमें कहां मौत आने वाली है। मेरे भाइयों मौत का वक्त आता है तो ना जवान देखता है, ना बच्चा देखता है, ना मर्द देखता है, ना औरत देखता है। जहां जिस वक्त और जिस हालत में अल्लाह का आदेश आता है उसी वक्त उसी हालत में उसी वक्त वो मर कर रहता है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। लिहाजा इस 10 दिनों में, इन 10 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। पता नहीं हमें अगला रमजान नसीब हो कि नो, अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब किया करें। हमारे हाफिज जी पिछले खुतबे में बोले थे कि उस रिवायत को बयान किया था कि अल्लाह के रसूल मिंबर पे चढ़ रहे और पहली सीढ़ी पे कदम रख के फरमा रहे आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रख रहे तो फरमा रहे आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रख रहे तो फरमा रहे आमीन। जब आप सीढ़ी से उतर के आए, साहबा ने सवाल किया अल्लाह के रसूल हमने आज आपको एक नया काम करते हुए देखा जो पहले नहीं देखा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या बात है? कहा आप जब सीढ़ी पे कदम रख रहे थे फरमा रहे थे आमीन आमीन। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ऐ मेरे साहबा जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और कह रहे थे ऐ अल्लाह के रसूल वो लोग हलाक हो जाए, वो लोग बर्बाद हो जाए जिसको रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना मिला और इस महीने में अपने आप की बख्शिश करवा के अपने आप की गुनाहों को माफ करके जन्नत को हासिल ना कर पाया, ऐसा लोग हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जरा तसव्वुर कीजिए दुआ करने वाला कौन है? फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और दुआ पे आमीन कहने वाला कौन है? सैयदुल इमाम सैयदुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस दुआ की पावर क्या हो सकती है? दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार और दुआ पर आमीन कहने वाला नबियों का सरदार इमाम कायनात। अब उस दुआ की पावर क्या हो सकती है? लिहाजा मेरे भाइयों इस दुआ को इस 10 दिनों को आप गनीमत समझे और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करें। और भी बातें थी इंशाअल्लाह मौका मिला तो आपके सामने रखेंगे। यहीं से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हम सबों को ये जो 10 दिन रह गया अल्लाह इसका पूरा का पूरा हक अदा करने और इस पर इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें से जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें से जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा।